14 साल दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी रही। 150 देशों में इसके फोन उपलब्ध थे। अब बाजार से लगभग बाहर। 30,000 करोड़ डॉलर मूल्य की इस फोन निर्माता कंपनी का साल 2000 में 700 करोड़ डॉलर में 2014 में नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के हाथों बिक गई। ऐतिहासिक काल। फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैरी होल्केरी ने 1 जुलाई 1991 को नोकिया फोन से दुनिया की पहली जीएसएम कॉल की सिम वाला पहला फोन बनाने वाली कंपनी, जिसका 40% बाजार पर था कब्जा। अब 1% से भी कम। वह नोकिया कंपनी के बारे में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला एक असेंबली में भाषण दे रहे थे, तभी एक फोन बज उठा। नोकिया ट्यून सुनकर मंडेला मुस्कुराकर बोले, यह धुन कितनी खूबसूरत है, हर किसी को जोड़ती है। उस समय नोकिया ट्यून इतनी प्रसिद्ध थी कि इसे रोज करीब 180 करोड़ बार दुनिया में सुना जाता था। 1998 से 2012 तक नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी बनी। 1989 में नोकिया ने ही दुनिया का पहला सिम वाला फोन बनाया। 2008 में 40% मोबाइल बाजार पर इसका कब्जा था। अब 1% से भी कम इसकी हिस्सेदारी रह गई है। फोन इतने मजबूत थे कि 3310 मॉडल को लोगों ने अमर फोन तक बता दिया। 90 के दशक में प्रिंसेस डायना को जब नोकिया का फोन गिफ्ट किया गया तो इन्होंने इसे फैशन एक्सेसरी के रूप में दिखाया। फोन पकड़ते हुए उनकी तस्वीर ने इसे शाही प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स तक नोकिया से प्रभावित थे। वे कहते थे नोकिया के मोबाइल फोन को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया गया है, परंतु स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाने जैसे निर्णयों में देरी लगने से इसने अपने आप को दुनिया से पीछे कर लिया। आज ब्रांड में सबक हम ये सीखेंगे कि नोकिया की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। वर्तमान स्थिति 5G पेटेंट पर ध्यान। चांद पर 4G नेटवर्क लगा रही है ये कंपनी। नोकिया ने 2014 में मोबाइल कारोबार माइक्रोसॉफ्ट को जब बेच दिया, तब कंपनी भविष्य की योजनाओं के तहत 5G टेक्नोलॉजी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और वैश्विक साझेदारी के लिए तकनीकी पकड़ मजबूत करती रही। कंपनी ने 5G तकनीक में 7,000 पेटेंट विकसित कर लिए। इसके अलावा नोकिया इंस्टीट्यूट मशीन्स के साथ मिलकर चांद पर 4G नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनाई गई। यह प्रोजेक्ट इसी साल नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य चांद पर अपना 4G नेटवर्क उपलब्ध करवाना है। शुरुआत इस कंपनी ने कागज बनाने से की। फिनलैंड के इंजीनियर फेड्रिक इदेस्तेम ने अपने मित्र नियो मैकलिन के साथ मिलकर 1871 में नोकिया शहर के पास एक कंपनी स्थापित की। नोकिया एक शहर का नाम है। इसका नाम रखा गया नोकिया एब। कंपनी ने कागज, टायर, रबर, जूते, चप्पल व भारी मशीनरी जैसे उत्पाद बनाए। 1967 में 3 कंपनियों नोकिया एब, रबर वर्क्स, केबल फैक्ट्री को मर्ज कर नोकिया की स्थापना हुई। गलती क्या हुई? शीर्ष नेतृत्व में बदलाव करने से कंपनी को डुबोया। 2006 में कंपनी ने ओली पेक्का कल्ला स्तू ओ जोरम ओलिल्ला की जगह सीईओ बनाया। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार ओली बिजनेस को लेकर रूढ़िवादी नजरिया रखते थे, जो अक्सर नए प्रोडक्ट और टेक विचारों को खारिज करते रहते थे। उन्होंने इनोवेशन पर ध्यान न देकर अपने स्मार्टफोन और फीचर फोन को ही मजबूत बनाने का फैसला लिया और प्रयास भी किया। ऐसे पड़ा नोकिया नाम। नोकिया ने बाद में फ़ोन बनाने वाली नोकिया मोबिरा ओवाई नाम से अलग कंपनी बनाई। यही नोकिया मोबाइल कंपनी बनी। सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी इसका कौन बना? 2007 में एप्पल कंपनी ने आईफोन लॉन्च कर दिया। यह टच स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन था जो नोकिया का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बना। नोकिया लीडर कैसे बना?
मजबूत और यूज़र फ्रेंडली फ़ोन बनाकर उसका नारा था कनेक्टिंग पीपुल। दुनिया भर में बहुत मशहूर हुआ। नोकिया फ़ोन को चलाना बहुत आसान था। नोकिया के 3310, 1100 जैसे फ़ोन मजबूती के लिए जाने गए। इनोवेशन पर फोकस, पॉलीफोनिक रिंगटोन, SMS, स्नैक गेम जैसे इनोवेशन मनोरंजन फ़ोन से जोड़े गए। सबसे पहले शुरुआती इंटरनेट एक्सेस WAP की सुविधा भी इस फ़ोन ने ही चालू करी। हर वर्ग के लिए प्रोडक्ट, कंपनी ने प्रीमियम फ़ोन से लेकर सस्ते और बेसिक फ़ोन तक हर जगह के ग्राहकों को लुभाया। इस वजह से कंपनी बड़े से लेकर छोटे देशों तक के बाजारों पर कब्जा कर सकी और लीडर बनी। मजबूत और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 150 देशों में नोकिया के फ़ोन थे, मोबाइल थे। भारत, अफ्रीका, एशिया जैसे उभरते हुए बाजारों में इसने मजबूत पकड़ हासिल की। स्थानीय भाषाओं के हिसाब से इन्होंने मार्केटिंग की। ऐसे हुआ बाजार से बाहर। टच स्क्रीन तकनीक में देरी की। 2007 में एप्पल ने टच स्क्रीन वाला आईफोन लॉन्च कर दिया, लेकिन नोकिया ने काफ़ी समय तक कीपैड फ़ोन पर ही ध्यान केंद्रित रखा। टच स्क्रीन को देर से अपनाया गया। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम, पुराने साम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भरता रखी, जो धीरे धीरे आउटडेट होता गया। यह iOS एवं एंड्रॉयड जैसी आधुनिक व यूज़र फ्रेंडली तकनीक से पिछड़ता ही गया। एंड्रॉयड को अपनाने का मौका खो देना, नोकिया ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह विंडोज़ फ़ोन OS को चुना। इसमें सीमित ऐप और कमज़ोर डेवलपर सपोर्ट था, जो लोकप्रिय कभी नहीं हुआ। धीमा इनोवेशन, नए बदलावों में बहुत पीछे रह गया। जब सैमसंग जैसे ब्रांड ने तेजी से एंड्रॉयड को अपनाया और एप्पल आईफोन में लगातार इनोवेशन होता रहा, तब तक भी नोकिया ने ध्यान नहीं दिया और बाजार से बाहर हो गई। अर्थात हमें समय के साथ चलना होगा। समय में क्या परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान लगाना होगा। तुरंत निर्णय लेने होंगे, तभी हम बाजार में टिके रह सकते हैं। नए इनोवेशन को अपनाना होगा। नई तकनीक में हम सर्वश्रेष्ठ क्या कर सकते हैं उसे अपनाना होगा। एप्पल यही कर रही है लगातार। पुरानी तकनीक को भी तब तक नहीं छोड़ती जब तक नई तकनीक उसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धता उसे हासिल न हो जाए। लेकिन वह नई चीज़ों पर ध्यान लगाती रहती है, नए नए इनोवेशन करती है। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वियर आदि बनाकर उसने कंपनी पर कब्जा बनाए हुए हैं। आज जबकि इनोवेशन में एंड्रॉयड आगे निकल रहा है, तब भी अपनी इनोवेशन से वह टिकी हुई है। सभी को इससे यही शिक्षा मिलती है कि हम कुछ कुछ इनोवेटिव करते रहें और बाजार में टिके रहें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक लाइक करें। नोकिया कंपनी कैसे स्थापित हुई और कैसे बाजार से बाहर हुई, यह हमने आज देखा। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।